हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इतना शार्प अप मूवमेंट हुआ, उसके बाद नीचे गिरा स्टॉक, उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर नीचे गया। और अभी इतने महीने मूवमेंट के बाद ऐसा लग रहा है कि स्टॉक थोड़ा सा रैशनली बिहेव कर रहा है। ठीक है, रैशनली का मतलब जैसे नॉर्मल सिचुएशन में करना चाहिए। अब ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा, इसके बारे में हम ट्रेंड के हिसाब से जितना भी हेल्प मिल सकता है हम देखेंगे। यहाँ पे यही बात है कि आपको समझना चाहिए कि जिन लोगों ने रैली के स्टार्ट में पकड़ा, जिन लोगों ने रैली के एंड में पकड़ा, जिन लोगों ने रैली के मिडिल में पकड़ा, तो उनमें से कितने परसेंट ऐसे लोग थे जो निकल गए। मेरे को अच्छे से याद है, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियोस, मैंने आलोक इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए, मैंने स्पेसिफिक पॉइंट बोला था 62 63 का, और वहाँ तक गया। उसके बाद भी अपर सर्किट लगा था उस दिन। ठीक है, खुलने के बाद भी 1-1.5 घंटे तक अपर सर्किट लगा था। उसके बाद स्टॉक जो है लोअर सर्किट लगाना शुरू किया। वहाँ पे भी ऐसा नहीं है, और मैं ये कोई यहाँ पे तारीफ वाली बात नहीं है। बात ये है कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, उसके बाद लोगों को रहता है अब आप नया क्या बता रहे हैं इसमें। ठीक है, तो पहले तो आप फ्रस्ट्रेट रहिए फालतू के स्टॉक्स खरीद के। अब जिन लोग फंस गए हैं उन लोगों के लिए फालतू है, जिन लोग निकल गए हैं उन लोग के लिए एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी था कि कोई भी स्टॉक आपको इतना गेन एक बड़ा इन्वेस्टर को आप बोलोगे ना, तो वो बोलेंगे यार 15 साल तो रुकना पड़ेगा स्टॉक के लिए। उतना ही गेन आपको 4 महीने 5 महीने में, यहाँ पे देखिए नीचे से ऊपर तक कितना गेन दिया आपको, 4300%। कितने दिन में? हार्डली 103 दिन। यहाँ पे अगर देखेंगे 100 नहीं, ये अराउंड 303 दिन, एक साल के अंदर। ठीक है, और एक साल में भी अगर यहाँ से लेते हैं आप, यहाँ पे भी फॉल हुआ था, तो देखिए 1500% का रिटर्न दिया है 3 महीने में। तो और क्या चाहिए आपको। लेकिन बात यही है ना, मैं जो थोड़ी देर पहले बोला कि कितने लोग सही टाइम पे लेके एग्जिट हुए हैं। क्योंकि वो आदत है ना कि जब तक म्यूजिकल चेयर वाला है, कि जब तक म्यूजिक चलता रहे घूमते रहो सब, जब बंद हो जाएगा वही समय तो हमको पता नहीं रहता है। तो इसीलिए हमको भी थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है। और अभी जब मार्केट रैशनली, ये स्टॉक जब रैशनली बिहेव करना शुरू किया है, जो इंडिकेशन अभी मिल रहा है, तो अभी या तो वो करेक्ट होगा या कंसोलिडेट होगा, और ऊपर जाएगा भी तो एक रेंज के बाहर नहीं जाएगा ये स्टॉक। क्योंकि अगर जाना होता तो अभी तक जा चुका होता, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। दैट्स एन इंडिकेशन कि ये रैशनली बिहेव करना शुरू किया है। तो जब रैशनली बिहेव करना शुरू किया है, अब ये फंडामेंटल को धीरे धीरे फॉलो करना शुरू करेगा, और उसी के हिसाब से पहले प्राइस इन करेगा, उसके बाद फिर जहाँ जाना है उधर जाएगा। तो देयर इज़ अ लॉन्ग विंटर विच इज़ कमिंग प्रोबेबली। ठीक है, तो तैयार रहिए आप यहाँ पे, और अपना जो प्लानिंग है उसी हिसाब से कीजिएगा। पहली बात तो यहाँ पे जो फंस गए हैं, जिनके पास है लॉस में, वो प्लान कर सकते हैं आप, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक अभी नीचे जा रहा है। राइट, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, मैं आपको ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बार मैं बता देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में भी जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको इमीडिएट में भी ट्रेंड पता रहे। यहाँ पे देखिए, आपका अभी जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 28 पे। ठीक है, और 28 के नीचे जो आपका सपोर्ट है वो आएगा 16 पे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऊपर अगर, क्योंकि बीच में है, कहीं पे भी जा सकता है। अब 33 है तो 28 ज़्यादा दूर नहीं है। ऊपर जो इसका प्रीवियस हाई है 63, और इसका बड़ा रेजिस्टेंस है 94, ये दोनों। अब यहाँ पे देखिए, ये अब हो गया मंथली का, मैं वीकली पे जाता हूँ, इवन मैं डेली पे जाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ट्रेंड देख रहे हैं आप। मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है एक्चुअली। ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है बोलूँगा, बोलने का मतलब है मेरे को, यार ऐसा स्टॉक अगर मैंने खरीदा, अगर इस टाइप का मूव हो तो और क्या चाहिए लाइफ में। मैं तो चाहूँगा चलते रहे, है ना, और मैं एक स्टॉक से ही क्या ना क्या बन जाऊँ। बात यह है कि ऐसे स्टॉक्स के पीछे अगर फंडामेंटल खड़ा हो,
तब मेरे को जस्टिफाई है, तो मेरे को पसंद है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरे को पसंद नहीं है कि एक लेवल के बाद, ठीक है, आपको मिठाई पसंद है, लेकिन आपको अगर मैं एक दिन में ही 1 साल का मिठाई खिला दूँ तो आप समझिए कि आप बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो कैपेसिटी से बाहर हो जाता है, राइट। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखता है, यहाँ पे ये डेली चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लेवल्स पता चलेंगे। और मैं क्यों बोल रहा हूँ रैशनलाइज हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ से ये पार्ट देखिए, यहाँ पे डेली है ना, पिछले 1-2 हफ्ते से आप बोलेंगे बाइंग सेलिंग दिख रहा है दोनों साइड में। नहीं तो उससे पहले ये जो सीढ़ियाँ जैसे स्टेयर केसेस जैसे थे, आई डोंट लाइक दिस थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे ना आप एंटर कर सकते ना आप एग्जिट कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब देखिए, अब इसके हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म में जब 26 रुपये का दिखेगा आपका सपोर्ट, ऊपर आपका रेजिस्टेंस है 44, और 44 के नीचे यहाँ पे 62, ठीक है, जो उसका प्रीवियस आई है। और यहाँ पे ये गैप डाउन खुला था। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं टेक्निकल पे बोलूँगा, जो डेटा जो है उस पे देखिए 26 के नीचे पहली बार नहीं जाना चाहिए। अब मेरे को पता नहीं ये फिर से ना शुरू हो जाए स्टेयर केस वाला, वही डर है, क्योंकि फिर निकलने का मौका नहीं मिलता। पहली बात तो यहाँ पे डेली चार्ट में देखिए 26 के नीचे आता है आपका 19, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक गैप है, ये गैप है, मतलब यहाँ से 3 रुपये से सीधा स्टॉक जो 18 रुपये पे गया था उस टाइम पे। सो स्टॉक का एक नेचर है, ठीक है, कि गैप डाउन हो या गैप अप हो, फिल करने के लिए रीटेस्ट करता है। अगर यहाँ पे गैप अप हुआ है तो शायद ये 19 तक आए, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ शायद की प्रोबेबिलिटी है। और अगर 19 के नीचे गया तो फिर यहाँ पे ये पूरा गैप फिल करेगा, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये 19 तक आ सकता है 20, इसीलिए मैं बोला 20 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये टूटा तो ऐसे ही 4-5 रुपये नीचे, ये अगर टूटा तो ये गैप फिल करने आ सकता है। ये वाला गैप शुरू होता है 3 रुपये से 16 रुपये तक, राइट। यहाँ पे तो ये चीज़ आप थोड़ा सा आप सतर्क रहिए इसमें, क्योंकि गैप फिलिंग जो है, चाहे वो अप साइड में हो, ये जैसे अप साइड है तो स्टॉक रीटेस्ट करके डाउन साइड करके गैप को फिल करता है। ये अगर डाउन साइड में होता, स्टॉक ऊपर आके उसको अप साइड लगा के गैप फिल करता। तो ये कॉमन फिनोमिनन है, ठीक है, होता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही है, और शायद इतना बड़ा झटका लोग बर्दाश्त न कर पाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा, मैं ये बोल रहा हूँ हो सकता है। तो आपका जो पहला है सपोर्ट 26 रुपये, ये आप बचा के रखिए। इसके नीचे वैसे भी 5 रुपये और 5 रुपये, ये अगर 19 के नीचे गया तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी चांसेस है कि अगर रैशनली मूव कर रहा है तो ये 26 से लेके 44 तक के बीच में प्रोबेबली मूव करेगा, अगर ये नहीं टूटता है तो। और ज़्यादा से ज़्यादा गया तो प्रीवियस हाई टच कर सकता है, लेकिन उसके लिए टाइम है, क्योंकि अभी ये अगर रैशनली मूव कर रहा है ना, तो जो स्टॉक नॉर्मली मूव करता है जिस तरीके से, वैसे ही मूव करेगा। ये 3-4 चीज़ें दिमाग में रखिए। जो बोलते हैं अननेसेसरी जो थॉट है वो एक टाइम तक रहना चाहिए, उसके बाद निकल जाना चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।